यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित झांसी से चलकर आ रहे सखी के हनुमान जी के महंत श्री अर्पित महाराज जी एवं आप सभी के लोकप्रिय चेयरमैन श्री धनीराम दबरिया जी, श्री बालकिशन पार्षद जी, श्री गुड्डीलाल राम पार्षद जी, श्री प्रताप सिंह चौहान जी पार्षद जी, श्री कमलेश पंडा जी, श्रीमती द्रौपदी अशोक आर्य जी, श्रीमती शांति देवी जी, श्री कालका प्रसाद आर्य जी पार्षद जी, पार्षद श्री पवन कुमार अहिरवार जी, मिथिलेश कुमार राजकुमार पार्षद जी, श्री अंकित कुमार पार्षद जी एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे महेश कटेरिया जी व इस कार्यक्रम में आप सभी का मनोरंजन कर रहे यहाँ उपस्थित लोक गायक श्री राजेंद्र सिंह गुर्जर जी, श्री विजेंद्र सिंह गुर्जर जी एवं मेरे साथ चलकर आ रहे शीलू प्रधान जी, सिलगुआ से आए श्री सचिन तिवारी जी प्रधान जी, जिला अध्यक्ष संघ बीडीसी श्री शंकर लाल भोजवाल जी, श्री कुलदीप प्रधान जी, श्री विवेक तिवारी जी सिलगुआ से आए, श्री लखन प्रधान जी एवं दिव्यांश सिंह ठाकुर जी एवं यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करती हूँ। आए हुए सभी मातृशक्ति आप लोगों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। साथियों, चूंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश कई विविधताओं का देश है, कई परंपरा रीति रिवाज व कई वेशभूषा व खान पान व खग की आदतों में खग जाना जाता है। निश्चित ही हमारे इस देश में कई जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और निश्चित ही यहाँ प्रेम के साथ रहते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं यही कहूँगी साथियों कि आज यहाँ जो राई नृत्य हो रहा है, निश्चित ये प्राचीन और लोकप्रिय नृत्य है। इसका नाम राई नृत्य क्यों रखा गया? क्योंकि साथियों, जब राई आप जमीन पर छोड़ते हैं तो कहीं ना वो खनक की आवाज करते हुए शांत होता है, रुकता है। इसी तरह यहाँ जो उपस्थित नृत्यिकाएं हैं वो अपनी भावनाओं को करते हुए नाचती हैं और कहीं ना कहीं लचकदार व मनमोहक होती हैं। इसी के साथ ये नृत्य देवी देवताओं की आराधना के लिए किया जाता था प्राचीन काल में, और ये कहीं ना कहीं खुशी के समय भी किया जाता था। जब बच्चों का जन्मदिन होता था या शादी की सालगिरह हुआ करती थी तब ये नृत्य किया जाता था। निश्चित ही इन परंपराओं को याद रखना क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी है। ये कहीं ना कहीं परंपराएं लुप्त हो रही थी, खत्म हो रही थी। इसलिए आज का ये मेले में ये जो मंच है उन परंपराओं को जिंदा रखने का मंच है। आज इस मंच पर इन परंपराओं को जिंदा तो रखा ही जाता है, वह इसलिए रखा जाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि साथियों आने वाली पीढ़ी इन परंपराओं को याद रखे, अपने संस्कारों को याद रखे, अपनी परंपराओं को याद रखे। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार भी ये चाहती है, क्योंकि आज की नई पीढ़ी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भूल रही थी, परंपरा और रीति रिवाज को भूलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन परंपराओं को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये जो मंच है ये उन परंपराओं को जिंदा करने का मंच है। निश्चित ही आज इस अवसर पर हमारे क्षेत्र की महिला उपस्थित है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी मातृशक्ति से ये कहूँगी कि साथियों, हमें यदि अपने परिवार की और अपने देश की तरक्की करना है, अपने नगर की तरक्की करना है, तो साथियों एक चीज में आपको जरूर आगे बढ़ना होगा, वह है शिक्षा। हमें अपने बच्चों को शिक्षा किसी भी हद तक पार होकर हमें उनको शिक्षा प्रदान करनी होगी, क्योंकि शिक्षा यदि प्राप्त है बच्चे को तो निश्चित ही वो जीवन में किसी भी कोने में चला जाए वो अपने परिवार का लालन पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से, शिक्षा एक ऐसा मंत्र है
जैसे हर ताले की चाबी है। आप कोई भी जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो उसको खोलने का काम करता है। निश्चित ही मैं कहूँगी कि जीवन में कहीं ना कहीं आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्या सही और क्या गलत है। इसीलिए ऐसे मंच इसलिए रखे जाते हैं कि साथियों, इन मंचों के माध्यम से धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। और धार्मिक कार्य तो इसलिए किए जाते हैं कि आप सभी लोग जागरूक हो कि हमारे परिवार की कैसे उनकी स्थिति सुधरे। इसलिए हम धर्म के मतलब उसमें जाकर हम प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उसको सुनते जरूर हैं, लेकिन साथियों हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। और जब हम अपने जीवन में फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के साथ धोखा दे रहे हैं, हम अपनी तरक्की को रोड़ा अटका रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको अपने परिवार की तरक्की करना है और अपने नगर की तरक्की करना, अपने देश का विकास करना है, और तो निश्चित ही हमें अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करानी होगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिससे कि हर ताले की चाबी बनती है और हर ताला खुलते काम होता है। इसी के साथ आज यहाँ आई हुई मातृशक्ति से मैं यही कहूँगी कि वर्तमान सरकार आप लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रही है, चाहे वो आवास योजना हो और चाहे वो साथियों सिलेंडर योजना हो और चाहे वो मातृशक्ति के लिए जागरूक आत्मनिर्भर करने की योजना हो। सभी योजनाएं वर्तमान सरकार आप लोगों के लिए बना रही है और आप लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। निश्चित ही साथियों मैं ये कहूँगी आपसे कि हमें इन सब लाभ के लिए ही नहीं, हमें अपने परिवार की तरक्की करना है तो खुद से आगे बढ़ना होगा। इसी के लिए आज जो वर्तमान चेयरमैन साहब ने भी आपके मनोरंजन के लिए ये कार्य रखा, इसके लिए मैं धनीराम दवरिया जी आपके चेयरमैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी कार्यक्रम के संयोजकगण को धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम कराया, क्योंकि साल में एक कार्यक्रम ऐसा जरूर होना चाहिए कि हमारे नगर हमारे क्षेत्र के लोगों का मनोरंजन हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजाएं हमारे मुख्य